आज की। अगर मैं मोदी केयर की मिशन स्टेटमेंट की बात बोलूं तो MODICARE, एम मीन्स मिरेकल्स, आप आगे आगे जानोगे, मिरेकल्स ऑफ ड्रीम्स एंड इनोवेशंस। आज हम सपनों की बातें कर रहे हैं, तो जानेंगे सपने क्या होते हैं, कैसे पूरे किए जाते हैं, इस 10 ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। जब हमारे सपनों का संगम मोदी केयर की इनोवेशंस के साथ होता है, इनोवेशन मतलब मैजिकल प्रोडक्ट्स, तो फ्रेंड्स मिरेकल होती है। वो मिरेकल जहां एक स्टूडेंट महीने का 13 लाख कमाती है और जगुआर गाड़ी चलाती है, जहां पर एक हाउसवाइफ अपने हस्बैंड से ज्यादा अर्न कर रही है, जहां पर एक फुल पार्ट टाइम में जो काम करने वाला मोदी केयर के अंदर फुल टाइम से ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है, जहां एक दूध वाली महीने का 5 से 7 लाख कमा रही है, मर्सिडीज चलाती है, जहां एक पानी का पाउच बेचने वाला विजय अग्रवाल महीने के 4 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये मिरेकल ही है, ये मैजिक ही है। हमें केयर करनी है, CARE। तो चलिए अब बात करते हैं केयर कैसे करनी है। कॉल एंड रीच एवरीवन, इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सारे लोगों तक लेकर जाना है, बट पहले जिस गाड़ी में बैठ गए हैं पहले उस गाड़ी को चलाना सीखना है। तो आज हम अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग को हाथ रख लिया है, अब हम सीखेंगे इन 10 दिनों के अंदर कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ स्पीड पकड़नी है, कि क्या क्या करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए, जिस पर्सनैलिटी को बुलाने जा रही हूँ वो एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है। बात करें 20 साल से वर्किंग रहे हैं, IT प्रोफेशनल बैकग्राउंड, IT प्रोफेशन में रहे हैं, सर्विस बैकग्राउंड, जॉब बैकग्राउंड, बिजनेस का अता पता नहीं, पर फ्रेंड्स बिजनेस के पोटेंशियल को समझा। 4 साल पहले समझ में आया कि वो बिजनेस है, कितने घंटियां बजती हैं, कि ये वो सिस्टम है जहां पर हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक सेमिनार को अटेंड किया था और वहां मिरेकल्स, यही चीजें देखी थी कि लोग कैसे बढ़ रहे हैं। जॉब को क्विट किया, 1 लाख प्लस की इनकम को अचीव करते करते अपनी जॉब को क्विट किया और मोदी केयर को फुल टाइम करना स्टार्ट किया एज ए बिजनेस। 6 महीने लर्निंग की, ये कोर्स बार बार किया और वो लर्निंग का नतीजा ये निकला फ्रेंड्स कि जो 30,000 25-30,000 का चेक मोदी केयर से आता था हमारा, वही चेक 10 गुना हो गया। लॉकडाउन के अंदर भी एक घर लिया, गाड़ी ली, इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स लिए, तो वो कहाँ से हुआ? ये जो 10 दिन का कोर्स है वो बेस है उन चीजों के लिए। तो चलिए इनवाइट करते हैं जोरदार तालियों के साथ आशीष बजाज जी को। तो मैं चाहूंगी हम जोरदार तालियां बजाएं, तो आशीष बजाज जी को इनवाइट करते हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सबका वेलकम है आज की ट्रेनिंग में। और हो सकता है आज हमारे साथ बहुत सारे नए गेस्ट भी होंगे, तो उन सबका भी वेलकम है जहां भी आप बैठे हुए हैं। और एक मैं आपको प्रॉमिस करना चाहूंगा ट्रेनिंग शुरू करने से पहले कि जो भी आपकी नॉलेज है हम उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐड ऑन करके भेजेंगे। और दूसरा, फाइनल डिसीजन इज यूअर्स। फाइनल डिसीजन इज यूअर्स। हमारा काम है आपको बताना, आपको समझाना, उसके बाद डिसीजन आपने लेना है। क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ भी चेंज हो, बट अगर आपने डिसीजन लिया तो। क्योंकि अगर हम बात करें, एक चीज की जरूरत हमें पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत, जब से कोरोना शुरू हुआ तब से हमें एक चीज की जरूरत बहुत अच्छे से समझ में आई। क्या? कि हमें एडिशनल इनकम ऑफ सोर्स, कि हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होने चाहिए, सो दैट अगर हमें एक इनकम सोर्स से अगर हमें कुछ टाइम के लिए इनकम नहीं आए तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम हो जिससे हमें इनकम आती रहे। इवन आज भी लॉकडाउन चल रहा है, हम सब जानते हैं, जॉब पे, बिजनेस में बहुत जगह पर इम्पैक्ट है कि अगर हम जॉब पे नहीं जाएंगे या बिजनेस नहीं करेंगे, शॉप ओपन नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो हमें अपने फ्यूचर सोचना है, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है। और ये बिजनेस ऐसा है कि जो आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी आप काम करते हैं उसके साथ साथ आप कर सकते हैं। किसी का कुछ सत्यनारायण जिसका भी क्वेश्चन है बाद में हम लेंगे, तो आप उसके साथ साथ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि हमें करना क्यों है। आज हमारा टॉपिक है कि सबसे पहले अगर कोई भी काम है, जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होता तो उस काम को हम नहीं करते हैं। बट जब हमें सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और कौन सी कंपनी क्या है और कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। आज हम ये सारी चीजों पे बात करने वाले हैं
और पूरे 10 बजे हम इस ट्रेनिंग को फिनिश कर देंगे। रोज पूरे 9 बजे शुरू होगी और ट्राई करेंगे 9:50 तक हम उसे फिनिश कर देंगे। राधिका जी आप अपने एंड पे चेक करें, जिनको भी वॉइस नहीं आ रही है आप अपने एंड पे प्लीज चेक करें, आपने माइक पे शायद क्लिक नहीं किया होगा। चलिए आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट करा मैं आपको बोला, और शीतल जी आप एक बार चेक कर लेना अगर कुछ मेरे एंड पे वॉइस की प्रॉब्लम है, मैंने आपको को होस्ट बना रखा है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला डिसीजन आपका है, निर्णय कि ये करना है नहीं करना है। हम आपको सारी चीजें बताएंगे, उसके बाद आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ड्रीम आपके हैं, लाइफ आपकी है और करना भी आपको है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज वेल्थ। वेल्थ क्या है? वेल्थ अगर हम बात करें, आर यू वर्किंग टू क्रिएट वेल्थ, क्या हम वेल्थ के लिए काम कर रहे हैं? टू हैव मनी एंड टाइम, अगर हम वेल्थ की डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि हमें दोनों चीजें चाहिए, टाइम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं है बट बहुत कुछ है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिसके पास नहीं होता उसे उसकी वैल्यू और ज्यादा समझ में आती है। और हमें दोनों चीजें चाहिए तभी हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, वेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। वेल्थ की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, टू हैव मनी एंड टाइम टू एंजॉय मनी विदाउट हैविंग द फियर ऑफ लूजिंग इट, कि हमें लॉस उसके लिए सोचना, डर ना हो और हम लाइफ को भी एंजॉय कर सके, तभी वो मनी काम कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो मैं अभी आज नेक्स्ट जो स्लाइड दिखाने वाला हूँ वो कहाँ से ली गई है? बहुत ही फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको उसके बारे में पता चले। मिलियंस ऑफ कॉपीज इसकी बिक चुकी हैं। हो सकता है आप बहुत सारे साथी हो जिन्होंने इसके बारे में सुना भी हो। मैं उसकी समरी आपको बता देता हूँ। उन्होंने 4 क्वाड्रेंट में बांटा, लेफ्ट 4 भागों में बांटा पूरी दुनिया को। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस ओनर, आई फॉर इन्वेस्टर। अब बात करते हैं, इसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है और इसका मतलब क्या है, अभी हम धीरे धीरे उसको समझेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देख पा रहे हैं एम्प्लॉय, हम सब जानते हैं जो जॉब करते हैं। और जब हम जॉब करते हैं तो क्या करते हैं? हम सर्विसेज देते हैं। हम सर्विसेज देते हैं मतलब हम अपने स्किल्स की सर्विसेज देते हैं जिसके अगेंस्ट हमें सैलरी मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब जो अपनी शॉप चलाते हैं। बी फॉर बिजनेस ओनर लाइक टाटा, बिरला, रिलायंस, इनके पास एक दे आर बिजनेस टाइकून, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, उनके यहाँ पे लाखों लोग काम करते हैं। आई फॉर इन्वेस्टर, हम सब जानते हैं इन्वेस्टर मतलब पैसे से पैसे बनाना। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? दे सेल्स एक्टिव इंक वर्क करते हैं। एक्टिव वर्क मतलब क्या होता है? जब हम फिजिकली वहां प्रेजेंस होंगे तो पैसा आएगा, फिजिकली प्रेजेंस नहीं होंगे तो पैसा नहीं आएगा। मतलब अगर हम जॉब पे जाएंगे तो पैसा आएगा, शॉप पे जाएंगे, शॉप ओपन करेंगे तो पैसा आएगा। अगर हम किसी भी रीजन से, जैसे इस टाइम पे क्राइसिस चल रहे हैं, अगर हम नहीं जा पाए किसी भी रीजन से तो पैसा नहीं आएगा। बी फॉर बिजनेस ओनर, वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा की 105 कंपनीज हैं, तो ऐसा नहीं है रतन टाटा जी एक टाइम में सारी जगह पे प्रेजेंस हो, लेकिन उन्होंने सिस्टम बना रखा है। तो एक जगह पे वो फिजिकली प्रेजेंस होंगे बट सिस्टम काम करेगा। आई फॉर इन्वेस्टर, पैसे से पैसा बनाना। एक लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। ये क्या करते हैं? बाय अदर्स टाइम इनकम डज नॉट डिपेंड ऑन एक्टिव वर्क। एक्टिव मैंने आपको बताया कि फिजिकली प्रेजेंस होना। और अब आपको जो सबसे बड़ी हैरानी होगी वो क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड पे दुनिया के 95% दुनिया है, 95% लोग हैं, लेकिन उनके पास मात्र 5% वेल्थ है। बट राइट हैंड साइड पे बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास 95% वेल्थ है और सिर्फ 5% लोग हैं। अब वो क्या करते हैं? और मैं जानता हूं आप सब लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हैं,
तो अब हम उस पे बात करेंगे कि वो करते क्या है, वो ऐसा क्या करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करते हैं और राइट हैंड साइड पे क्या करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं, मतलब अकेले काम करते हैं। जब अकेले काम करेंगे तो लिमिटेड इनकम आएगी और एक्टिव इनकम आएगी। जहां पर वो क्या करते हैं, टीम वर्क करते हैं, पीपल वर्क। वो अपने घंटों और अनलिमिटेड इनकम आती है और पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि अगर वो फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, कुछ टाइम के लिए वो काम नहीं भी करें तो भी पैसा आता रहेगा। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे वो अपने घंटों को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 24 घंटे, हम सब दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो हम इंडिविजुअल 10 के 24 नहीं कर सकते। बट अगर टाटा के पास 1 लाख लोग काम कर रहे हैं और वो अगर दिन में 10 घंटे भी काम करते हैं तो एक दिन में 10 लाख घंटे काम हो सकता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर टीम वर्क का मतलब क्या हुआ। जब 10 लाख होंगे और 10 घंटे होंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम का बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। अनलिमिटेड इनकम दे कैन अर्न। अब वो करते क्या हैं, हम भी इधर से इधर कैसे जा सकते हैं उसके बारे में भी हम अभी डिटेल में जानेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे हम सब लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हैं, उसके लिए करना क्या होगा। अब लेफ्ट से राइट में जाने में प्रॉब्लम क्या क्या है, जैसे कि अभी हमने जाना कि लेफ्ट हैंड साइड पे एम्प्लॉय में कौन आए, इवन प्रोफेशनल लाइक सीए, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं। अब बात करते हैं कि लेफ्ट से राइट में जाने में, शिफ्ट करने में क्वाड्रेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले, क्या हम करोड़ों रुपया लगा सकते हैं? क्या हमारे पास इतना पैसा है? क्योंकि एक सिस्टम है कि अगर आप लाखों कमाना चाहते हैं तो पहले करोड़ लगाना पड़ेगा, अगर हजारों कमाना चाहते हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे। दूसरी क्या प्रॉब्लम है, डू यू हैव 100% स्किल? क्या हमारे पास ऐसे 100% स्किल हैं, हमें अपने पे विश्वास है जो हमें लेफ्ट चाहिए कि बिजनेस टाइकून बनने के लिए, क्या हमारे अंदर वो सारे स्किल्स हैं क्या? और हमारे पास ऑफिशियल एक्सपेंस के लिए, यानी कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए हमें ऑपरेशनल कॉस्ट भी होती है। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब क्या है, हमें एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी है, ऑफिस का खर्चा भी लेना है, सारा हर महीने प्रॉफिट हो या नहीं हो, बट हमें वो करना ही करना है। आर यू रेडी टू टेक रिस्क? हम सब जानते हैं कि इसमें बहुत, कोई बिजनेस का दूसरा मतलब होता है रिस्क। कैन यू पे सैलरी टू 1000 पीपल्स? और तो और, कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कम से कम 6 महीने 1 साल की पेशेंस भी रखनी पड़ती है। पैसे प्रॉफिट तो हमें 2 या 3 साल बाद आना शुरू होता है, बट हमें उतनी पेशेंस रखनी पड़ती है सो दैट कि हमारे पास इतना बैकअप होना चाहिए। और दूसरा रिस्क, कि अगर हमने सारा कुछ उसमें लगा दिया और नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस का दूसरा मतलब ही रिस्क है, तो हम क्या करेंगे। इसलिए मैक्सिमम लोग ये नहीं करते हैं और दुनिया में 90% लोग जॉब करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसमें पता है कि हर महीने हमें इनकम मिल जानी है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास करोड़ों रुपए भी नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो बिजनेस में कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हम, इवन मैंने भी 20 साल जॉब करी है, कि ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब करना बहुत अच्छी बात है, बट अगर हम उससे ड्रीम पूरे कर रहे हैं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। कि हमारा काम है आपको सब कुछ क्लियर बताना, डिसीजन आपको लेना है। अब बात करते हैं, हमने कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर हम जॉब करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब होता है, हम सब जानते हैं, हम सब कस्टमर हैं, आसपास की किसी ना किसी शॉप से सामान लेने जाते हैं, जिसको रिटेलर बोलते हैं। रिटेलर कहाँ से लाता है? होलसेलर से, होलसेलर लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लेता है मैन्युफैक्चरर से। और इसमें जो बहुत बड़ा खर्चा है वो होता है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट का 30 से 35% कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट की होती है। एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय। उनको अपना प्रोफेशन से ज्यादा पैसा इसके अंदर आता है एडवर्टाइजमेंट से। आप सब जानते हैं विराट कोहली को। विराट कोहली को जितना पैसा खेलने से नहीं मिलता, क्रिकेट खेलने से, उससे ज्यादा पैसा ब्रांड एम्बेसडर से, एमआरएफ से मिलता है, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट बिजनेस का मतलब क्या हुआ? जरूरत किसकी थी? 2 लोगों की,
एक बनाने वाले की, एक यूज करने वाले की। हम सब क्या है, कंज्यूमर है। कंपनी ने बनाया, सीधा हमारे पास आ गया, जो भी इसका पैसा बच गया था वही पैसा कंपनी देती है। ये तो हुआ डिफरेंस नेट ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं हमें क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे हम समझ सकें। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला क्राइटेरिया टाइम, जो में हमें टाइम नहीं होता। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम सब जानते हैं, जिनके घर में ट्रेडिशनल बिजनेस होता है तो हमारे पास टाइम भी नहीं होता। यहाँ पे आपको 3 से 5 साल अगर आप जॉब या बिजनेस की तरह करते हैं तो आप टाइम को भी इंजॉय कर सकते हैं। 3 से 5 साल जॉब या बिजनेस का मतलब, अगर आप 8 से 10 घंटे करते हैं, आप जितना एफर्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको इनकम आएगी। यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम पहले जो पढ़ाई करते हैं उसी के बेसिस पे हम जो स्किल सीखते हैं उसी के बेस पे हमें जॉब मिलती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, और बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यहाँ पे हमें सिर्फ शॉप चेंज करनी है। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। शॉप चेंज करनी है और चेंज करवानी है। उसके बाद नॉलेज, हमें बहुत सारी नॉलेज लेनी पड़ती है, क्योंकि जब भी हम जॉब करने जाते हैं, जो भी, तो सबसे पहले पूछा जाता है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। उसी के हिसाब से हम जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। मिलना ना मिलना वो बात की बात है। उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस में भी अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो अगर हमने वो करने की गलती करी तो गारंटीड हम उसमें फेल होंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ से हमें कोई नॉलेज नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिखाया जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, वहाँ पे एक ही सिस्टम है कि मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पे हम कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें रिस्क, जॉब में बहुत बड़ा रिस्क है। कैसे है? आज की डेट में हम सब जानते हैं। कोई भी अगर बिजनेस में रिस्क है तो जॉब में रिस्क कैसे होगा, कि जो बिजनेस होगा उसमें कुछ ना कुछ लोग जॉब भी काम कर रहे होंगे। बहुत सारे बिजनेस थे जो हम सोच भी नहीं सकते थे आज से 1.5 साल पहले कि ऐसा कुछ उस पर इम्पैक्ट भी आ सकता है। कोचिंग सेंटर, स्कूल्स, ट्रेवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। बट यहाँ पे क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि आज की डेट में भी, इस टाइम कोरोना है तो भी हम बिजनेस कर रहे हैं। अभी भी हम जो काम कर रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस घर बैठे बैठे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि जैसे हम ऑनलाइन हम अपना बिजनेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें प्रेमिसिस, अगर हम जॉब करते हैं तो हमें कोई प्रेमिसिस नहीं चाहिए, क्योंकि जहां हम जॉब करेंगे वो प्रेमिसिस हमें प्रोवाइड कराएंगे। जहां पर ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें ऑफिस स्पेस भी चाहिए। जब ऑफिस स्पेस चाहिए तो उसकी ऑपरेशन कॉस्ट भी हमें बेयर करनी होगी। जहाँ पे आप, जैसे मैंने बताया, आप अपने घर से भी कर सकते हैं। इवन चाहे लॉकडाउन खुल भी जाता है तो भी आपको ऑफिस, अपना कोई इंडिविजुअल ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है। कंपनी का इंफ्रा है, आप वो यूज कर सकते हैं। वहां पे ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। इवन आप अपने घर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेविंग्स, आज की डेट में हम सब जानते हैं जितनी हम जॉब में सैलरी कमाते हैं उतने हमारे खर्चे होते हैं। अगर हम 50,000 कमाते हैं तो हमारे पास उतने खर्चे भी होते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम सेविंग कर सकते हैं। अगर हमारा ऐसा कुछ बिजनेस चल रहा है जो पुश्तैना बिजनेस, जो बहुत टाइम से चल रहा है, जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो उसमें हम सेविंग भी कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम सेविंग क्यों कर सकते हैं? जैसे हमने ऊपर बात करी कि हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, हमने कोई प्रेमिसिस का खर्चा नहीं दिया, तो हम सेविंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, हम गाड़ी तो चलाते हैं, क्या हम सपनों की गाड़ी चला रहे हैं? आप कोई भी, अगर आप लग्जरी कार देखेंगे तो 99% चांस है कि वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन की होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जो मोदी केयर में जो टॉप अर्नर हैं, उनके पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है। पर मंथ वो 1.25 करोड़ रुपए कमाती हैं। डॉक्टर सुरेखा भार्गव। तो ना बहुत सारे लोग हैं जो लग्जरी कार भी इंजॉय कर रहे हैं। फॉरेन ट्रिप्स जॉब में हम सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हम जॉब में सोचेंगे तो जितनी हमने सेविंग करी है 3 महीने 6 महीने, वो सब उसमें हमारी खर्च हो जाएगी। ट्रेडिशनल बिजनेस में हाँ कुछ लोग इंजॉय करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम हर साल फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं। लास्ट ईयर नहीं जा पाए तो उसके अगेंस्ट में भी मोदी केयर ने हमारे अकाउंट में 50,000 दिया। अदरवाइज हम पिछले 12 साल से हर साल फॉरेन ट्रिप जाते हैं। ड्रीम हाउस क्या हम जॉब में सोच पाते हैं? बिजनेस में हाँ डेफिनेटली ले पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हम फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? पैसिव इनकम। कि अगर कोई जॉब करता है तो जिस
चाहे वो किसी भी लेवल पर पहुंच जाए, बट अगर उनके बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को स्टार्ट करना है तो उनको जीरो से स्टार्ट करना होगा। बिजनेस अगर आपका वेल एस्टेब्लिश है तो ही आप उसको आगे, बट जैसे मैंने बोला अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है। ये तो अभी हमने बात करी डिफरेंस की कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग के, और आपको रीजंस बताने वाले हैं कि कौन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। एक सेकंड का टाइम दो बस। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने जाना डिफरेंस के बारे में। अब वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों। सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग का आपको मैं मीनिंग बता देता हूँ। नेट प्लस वर्क, नेट मतलब जाल, वर्क मतलब काम। जितना बड़ा नेटवर्क होगा, हमने अपने नेटवर्क में मार्केटिंग करनी है। हम सबका नेटवर्क है। हम सबका नेटवर्क कैसे है, हम सबके मोबाइल में कम से कम 300 से 400 नाम आते हैं और वो सब हमारे नेटवर्क में है। हम किसी ना किसी के नेटवर्क में हैं। हम सब डिश टीवी यूज करते हैं तो हम टाटा स्काई के नेटवर्क में हैं। हम एयरटेल यूज करते हैं तो हम एयरटेल के नेटवर्क में हैं। जियो यूज करते हैं तो जियो के नेटवर्क में है। हम सबके नेटवर्क में हैं। अब हमें सोचना है कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन है। चलिए अब हम आगे डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट, क्रिएट ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। पैसिव सोर्स के इनकम मैंने आपको बताया। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, जब हम काम पे जाएंगे तो पैसा आएगा, जब हम काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। जब हम जॉब पर जाएंगे तो इनकम आएगी, जॉब पे नहीं जाएंगे तो इनकम नहीं आएगी। और शॉप ओपन करेंगे तो इनकम आएगी। बट यहाँ पे जैसे मैंने बात करी थी राइट हैंड साइड पे, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, बिजनेस टाइकून, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है तो उनके पास पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आती है। सेम वे से आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको 3 से 5 साल देने होंगे। हम अब जॉब या बिजनेस में भी हम 20-20 साल, 25-25 साल देते हैं, बट उसके बाद भी हम पैसिव इनकम नहीं सोच पाते हैं। बट अगर आपने यहाँ 3 से 5 साल दिए तो आप सोच पाएंगे कि आप पैसिव इनकम भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस। जैसे अभी हमने बात करी, हम रिस्क लेना नहीं चाहते और आज की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सेविंग्स है, अगर हमने सब इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा। यहाँ पे रिस्क फ्री बिजनेस क्यों है, क्योंकि सबसे पहले आपने अपनी शॉप चेंज करी। शॉप चेंज करने का मतलब क्या है, हम सब मार्केट में कहीं ना कहीं से सामान ले रहे थे, हम वहां पे पैसे देते हैं, सामान लेके आते हैं। यहाँ पे आपको जिसने भी और वहां पे हमारा रिलेशन खत्म हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज रिलेशन प्लस सेल्स प्लस सेल्स प्लस मार्केटिंग इज नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे आपका रिलेशन स्टार्ट होता है। आपने उसको पैसे दिए, वहां पे कोई आपको नहीं बताता कि आप बिजनेस करने का आपके पास मौका मिल गया। ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम वहां पे जब से हम पैदा हुए तब से हम सामान ले रहे हैं, बट वहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रखे सके। यहाँ पे हमने उस शॉप की जगह इस शॉप से लिया, मोदी केयर से सामान लेना शुरू किया, तो आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। रिस्क फ्री क्यों है कि आपने जो सामान आप मार्केट से ले रहे थे, हम सबके घर में इवन कोरोना के टाइम पे भी हमने एक चीज यूज करनी कभी नहीं छोड़ी, हमने बल्कि ज्यादा यूज करी। हमने सबने अपने घर में सफाई की तरफ ध्यान रखा। किचन में हमने जो भी सामान, हम सुबह उठते हैं ब्रश यूज करते हैं, पेस्ट, चाय पीते हैं, कॉफी यूज करते हैं, सोप, कुकिंग ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब चीजें कौन सी हैं, हर किसी के घर में यूज होती हैं, फिर दोबारा खत्म होती हैं, फिर दोबारा लेने जाने हैं। दिस इज नॉट अवर कॉस्ट, दिस इज अवर एक्सपेंडिचर। जो हमारा खर्चा था उसी से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यू कैन स्टार्ट नाउ। हम कोई मैरिज करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम पहले उसके लिए मुहूर्त निकालते हैं। इससे कोई मुहूर्त नहीं निकालना, क्योंकि हमने क्या करा, जो हमने शॉप, जो मार्केट से सामान ले रहे थे, यहाँ पे हमने स्टार्ट करा।
अगर कोई ऐसे बिजनेस करता है तो वहाँ पे 15,000 से स्टार्ट करता है, अगर कोई ऐसे यूजर करता है तो 3 से 5,000 से भी स्टार्ट कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। क्यों? क्योंकि 3 से 5,000 का सामान हमारे हर किसी के घर में यूज होता ही होता है, फिर दोबारा खत्म होता है, फिर दोबारा हमें नेक्स्ट मंथ लेने जाना ही जाना है। ऐसा कोई भी नहीं है हमारे में से जिसके 2 या 4 जिसका प्रोडक्शन अपने घर की हो सकती है, बाकी 100 चीजें जो हम सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं हमें वो मार्केट से लेने जाना ही जाना है। ऐसा कोई भी नहीं है। और ये हम आज भी यूज कर रहे हैं, इवन घर में बैठे हैं तो भी हम यूज कर ही रहे हैं। हम ऐसा कुछ नया काम नहीं करना यहाँ पर। तो आप कब आज से अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हम कोई भी बिजनेस करने का सोचते हैं, सबसे पहले ये लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट ना आए। जो भी हम जॉब कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर है, ये पार्ट टाइम बिजनेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्ट टाइम से ही स्टार्ट करते हैं। हम भी आपको कहते हैं कि आप पार्ट टाइम से ही करो। जब आपकी इनकम अपने फुल टाइम से ज्यादा हो तो आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। अदरवाइज मैक्सिमम लोग पार्ट टाइम से स्टार्ट करते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपने 3 घंटे देने हैं या 5 घंटे देने हैं। वो 3 घंटे सुबह के हो सकते हैं या शाम को 6 से 9 हो सकते हैं, सैटरडे संडे हो सकते हैं, बट कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंस इज द की। अगर हम लगातार करेंगे तो ही हमें रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम कोई बिजनेस भी करते हैं, कोई शॉप ओपन करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ दिन स्टार्टिंग में हमें सबको पता है कि कस्टमर नहीं आता नई शॉप पर, धीरे धीरे कस्टमर आना शुरू होता है। तो हम कस्टमर आए या नहीं आए, हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक बैठते हैं और सोचते हैं कि और कस्टमर कैसे आए। अगर 9 बजे की बजाय हम 8 बजे भी आना शुरू कर देते हैं, सो दैट कि मैक्सिमम कस्टमर हमारी शॉप पर आए और बिजनेस चलना शुरू हो जाए। यहाँ तो कहने का मतलब क्या है, वहां हम डेडिकेटेड होके काम करते हैं। यहाँ पे भी अगर आप 3 से 4 घंटे रेगुलर देंगे, सीखने में देंगे, क्योंकि हमने यहाँ कभी कोई सीखा ही नहीं है। सीखा क्यों नहीं है? जब हम जॉब करने जाते हैं तो वहां भी हम अपनी स्किल्स के हिसाब से हम जॉब करते हैं। बिजनेस में भी हम पहले नॉलेज लेते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग में हमने सीखा नहीं है। तो आपको पहले सीखना होगा। 6 महीने सिर्फ ले सोचना होगा, 6 महीने 1 साल कि आपको सिर्फ सीखना है। उसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना। जॉब की तरह नहीं होता कि हर साल हम 10% की हमें इंक्रीमेंट मिलेगी, बट पहले आपको सीखना होगा तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जैसे हमने बात करी पहले भी कि कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है जो आप काम करते हैं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम कहीं और जाते हैं तो अगर हमें जॉब पे या बिजनेस पे हमें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, वहां पे अगर हमने कोई फॉर एग्जाम्पल शॉप ओपन करी, साथ में सिमिलर शोरूम है, इवन कोई अपना दोस्त को भी, अपने कोई चाचा को भी अपना बिजनेस नहीं सिखाता, हमें उसमें सीखना पड़ता है। यहाँ पे सिस्टम क्या है, आप कितने ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपके साथ पर्सन आ रहा है, जितना आप उसको सिखाओगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपको बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। मैं से हम, जब तक हम मैं से हम पे नहीं आएंगे तब तक हम इस बिजनेस के अंदर आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। बस चाहिए क्या? आपका ड्रीम चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हैं। तो कंपनी का सिस्टम है, अपलाइन स्पोर्ट है जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, यू कैन हेल्प पीपल अर्न। जैसे हमने बात करी, अगर हम जॉब पे जाते हैं तो एक ही मोटिव होता है कि मुझे आगे बढ़ना है, बिजनेस में मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पे हम एक सोशल कॉज भी करते हैं कि अगर आपके कारण किसी के घर में इनकम आएगी, अगर आपके कारण उसकी हेल्थ में सुधार आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो आपको दुआएं भी देगा और आपने उसकी हेल्प भी करी। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन। ये एक ऐसी चीज है, चाहे कोई किसी भी लेवल पे हो, चाहे कोई कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन, मान सम्मान के लिए आते हैं। क्योंकि हमारे में से 189 लोग हैं अभी, हमारे में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे इसकी भूख ना हो। इसकी हम सबको अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हर कदम कदम पे जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते हैं तो आपको अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन भी दिया जाता है, अदरवाइज हमें लाइफ में वो मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब हम एक चीज हमें हमेशा हेल्प करती है लाइफ में, वो है पर्सनल ग्रोथ। कम्युनिकेशन, पर्सनल ग्रोथ,
वो हमें हर लेवल पे हर फील्ड में हेल्प करती है। कैसे करती है? जब हम जहां हम आज एक्स हैं, अगर हम एक्स प्लस वाई होंगे 1 साल 2 साल बाद, तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब हमें नॉलेज मिलेगी, जब हम अलग अलग लोगों से यहाँ पे काम करते हैं, तो हमारी पर्सनल, और सबसे बड़ी बात, जो हमारा स्टेज फियर होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि स्टेज फियर, स्टेज पे जाने में सबको डर लगता है, बट जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप स्टेज पे आके बोलिए, जब जितना ज्यादा जिस चीज से हमें डर लगता है, जितना ज्यादा हम वो काम करेंगे, ऑटोमेटिकली वो हमारा डर खत्म हो जाएगा। तो आपके साथ साथ पर्सनल ग्रोथ भी होगी। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। हम सब चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करके जाएं जो सिग्निफिकेंस हो। सिग्निफिकेंस मतलब जिससे दूसरों को भी फायदा हो। जैसे मैंने बात करी, हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट हैं। सप्लीमेंट क्या है? आज की डेट में हमने एक चीज बहुत बार सुनी, दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक से लड़ने की क्षमता। जिसकी इम्यूनिटी जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी, उतने उसके चांसेस होंगे वो बीमार नहीं पड़ेगा, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कोविड होने के चांसेस कम होंगे। तो हमारे पास जो सप्लीमेंट है, दे आर इम्यूनिटी बूस्टर, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जब इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट हैं जिससे लोगों की आई विजन में फर्क पड़ा, और बहुत सारे डायबिटीज में, बीपी में। दीज आर लाइफस्टाइल डिसीज, जिसके कारण अगर उसकी हेल्थ में भी सुधार हुआ, तो वो आपको दुआएं देगा, और आपको भी लगेगा आपने सिग्निफिकेंस करी। आपके कारण अगर किसी के घर में इनकम आएगी, तो भी आपको वो दुआएं ही देगा, तो भी आपके लाइफ सिग्निफिकेंस जी। नेक्स्ट, लीव ए लेगेसी फॉर जनरेशन। हम सब चाहते हैं कि हम ऐसा काम करके जाएं कि जो आने वाली जनरेशन की भी हेल्प करे। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आप जिस लेवल पर पहुंचेंगे, आने वाली जनरेशन को, अगली 5 जनरेशन को ट्रांसफर होता है। अभी कुछ दिन पहले ही मोदीगिर के अंदर एक पर्सन थे, वीरू टेलर। वीरू टेलर क्यों बोलते हैं? ही वॉज लेडी सूट टेलर। और वो उन्होंने आज से 6-7 साल पहले स्टार्ट करा, पैशन के साथ काम करा। आज की रेट में उनका 8 से 10 लाख का चेक था। ड्यू टू कोविड उनकी अभी लास्ट वीक ही डेथ हो गई। जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो पूरे घर में जो लॉस हुआ उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बट फाइनेंशियली वो वहां पहुंच गए। अब वो आज नहीं भी हैं, तो भी उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया। कैसे पैसा आता रहेगा? क्योंकि हम सब असेंशियल गुड्स, जैसे मैंने बात करी, वो हम सामान लेते ही रहेंगे। तो उनकी फैमिली के पास अब भी 7 से 8 लाख रुपए आते रहेंगे। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिए। अदरवाइज हमें जॉब या बिजनेस हम करते हैं तो हमारी स्किल के हिसाब से मिलता है, मतलब हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, और एक लेवल तक हम वहीं जा सकते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर है, आप कितना एफर्ट करना चाहते हैं, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपनी आने वाली जनरेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तक हमने बात करी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम बात करने वाले हैं वाई मोदी केयर। मोदी केयर ही क्यों? तो उसके हम 10 रीजन पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मोदी केयर जो है इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, 85 ईयर्स से भी ज्यादा हो गए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को चलते हुए, बट इंडिया में मोदी केयर ने स्टार्ट करा नेटवर्क मार्केटिंग को, और मार्च 96 में स्टार्ट हुई। मार्च 96 में 8 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुई। आज हमारे पास 650 प्लस प्रोडक्ट है। मार्च 2021 में सिल्वर जुबली मनाई गई, और 25 साल का सफर बहुत बड़ा सफर होता है एक बिजनेस को हर लेवल से गुजरना। अब जो है स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना, कैसे, वो भी मैं अभी आपको आगे आने वाली स्लाइड में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और 8 प्रोडक्ट से शुरू हुई, आज हमारे पास 650 प्लस प्रोडक्ट है। और कोरोना के अंदर ही पिछले 7 महीने में 157 नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए। तो कहने का मतलब क्या है, जब सब कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बावजूद भी मोदी केयर उतनी ग्रोथ से बढ़ रहा है। अब हमें सोचना है हम कितनी ग्रोथ से बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते। नेक्स्ट बात करते हैं मोदी केयर जो पार्ट है, वो है मोदी ग्रुप का। मोदी ग्रुप मोदी एंटरप्राइजेज, जिनकी कंपनी है पान विलास, जिसकी शाहरुख खान ऐड करता है, मार्लबोरो सिगरेट, जीपीआई, 24/7 के आउटलेट, ये सारे मोदी ब्रांड के हैं। वो कलर बार भी मोदी ब्रांड का ही है, जिसमें 28,000 कर्मचारी काम करते हैं, और इंटरनेशनल कंट्री ऑफिस हैं। 90 कंट्रीज के साथ टाई अप है, और टोटल 63,000 करोड़ का ग्रुप है।
तो कहने का मतलब क्या है कि 84 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ, 400 रुपए से स्टार्ट हुआ, आज 63,000 करोड़ का ग्रुप है। तो इतने बड़े हम ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट बात करें समीर मोदी आजादी प्लान। एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए, इनकम आनी चाहिए। हम जब उसकी मार्केटिंग करें तो 62% का पे आउट है, दैट इज द हाईएस्ट इन द नेटवर्क इंडस्ट्री। अब जो सबसे मेन है वो है प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं आप मार्केट के अंदर आप तभी सरवाइव कर सकते हो जब आपके पास प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सबसे पहले, और डाइवर्स रेंज हो। हमारे पास 12 कैटेगरी में प्रोडक्ट आते हैं। सबसे पहले सप्लीमेंट आते हैं, जैसे मैंने बात करी, उसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, आंवला, एलोवेरा आता है। पर्सनल केयर में आते हैं, हम सब सुबह उठते हैं ब्रश पेस्ट टी ये सब, ब्रश पेस्ट ये सब उसमें आते हैं। चाय पत्ती, फूड एंड बेवरेजेस में कॉस्मेटिक आते हैं, और घर की सफाई के आते हैं। ये सब प्रोडक्ट कौन से हैं जो हर किसी के घर में यूज होंगे, फिर दोबारा खत्म होंगे। आपकी मर्जी है, आप कौन बास्केट में से कोई भी प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी आपको जरूरत है, बट जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हम उसको शेयर भी नहीं कर सकते, जब तक हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं पता होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं बाहुबली मूवी कैसी थी, जब तक हमने बाहुबली मूवी देखी नहीं होगी तब तक हम किसी को बता भी नहीं पाएंगे। और तो हम कोई भी ऐसा नया काम नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात कि ऑल दी प्रोडक्ट्स आर कंसंट्रेटेड, जो लगते कम है। तो आप प्राइस पे नहीं, जब तक आप एक बार ट्राई नहीं करेंगे तो आपको क्वालिटी का भी नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट बात करें प्राइस की, क्योंकि हम सब इंडियन है तो हमें क्या चाहिए, पैसे भी कम लगे, चीज भी अच्छी मिले। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, और सबसे बड़ी यूएसपी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ है। अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं, अगले दिन अगर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगर हम शॉपकीपर से बोलते हैं और अगर हमने ओपन कर लिया, तो शॉपकीपर क्या कहता है, आप कस्टमर केयर पे बात कीजिए, कंपनी से बात करिए। यहाँ पे क्या है, आपके पास रिटर्न में हर प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी लिखी होती है, साइन बाय मिस्टर समीर मोदी, जो कंपनी के ओनर है, कि अगर आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया और 25% तक यूज कर लिया और विद इन 1 मंथ ऑफ परचेज, अगर आप तब भी क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब भी आप ऑफिस से उसको या तो चेंज करा सकते हैं या पैसे भी वापस ले सकते हैं। इतनी बड़ी गारंटी दोस्तों तभी कोई लिख के दे सकता है जिसको अपने प्रोडक्ट पे इतना बड़ा फेथ हो। तो इसी फेथ के कारण हम आगे भी उसी हिसाब से आगे प्रमोट कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया, आगे 10 कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट है। प्राइस टू सेल एंड मेक ए ग्रेट इम्पैक्ट, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी, तभी कंपनी सरवाइव कर सकती है जब आपके प्रोडक्ट के अंदर इतनी बड़ी क्वालिटी हो, तभी है। क्योंकि एक बार तो हम ले लेंगे, बट अगली बार हम तभी लेंगे जब उससे हमें रिजल्ट, क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। एक ही प्रोडक्ट से आप मल्टीपल काम भी कर सकते हैं। धीरे धीरे हम नेक्स्ट आने वाली ट्रेनिंग में हम डेमोस भी करके दिखाएंगे आपको। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मैंने आपको बता दी। हर प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न में मेंशन्ड है, I personally guarantee full refund of your money if you are not 100% satisfied with the quality of the product, signed by समीर मोदी, जो ओनर है उनके सिग्नेचर के साथ मिलता है। उसके बाद जो मैंने आपसे बात कर रहा था, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आया। ये 2020 का डाटा है। अगर हम 2015 की बात करें, 2015 में मोदी केयर का टर्नओवर था 97 करोड़, और 5 साल के अंदर 2015 से 2020 में पहुंच गया 1000 करोड़। और लास्ट ईयर जब इतना बड़ा इम्पैक्ट था तो भी 1500 करोड़ का टर्नओवर हुआ साल का, तो यानी कि 50% की ग्रोथ। अदरवाइज किसी भी बिजनेस में हर साल 10% की ग्रोथ बहुत बड़ी ग्रोथ मानी जाती है। तो पिछले 6 साल की अगर हम बात करें तो 12 टाइम्स बढ़ गया, 97 करोड़ से 1000 करोड़, तो 5 गुना वैसे ही बढ़ गया, सॉरी 10 गुना 4 इयर्स के अंदर। तो अब आपको सोचना है कि मोदी केयर कितनी स्पीड पे बढ़ रहा है। इवन बहुत सारे ऑफिस का इनॉग्रेशन भी ऑनलाइन किया गया ड्यूरिंग लॉकडाउन। बहुत सारे प्रोडक्ट तो लॉन्च हुए, बहुत सारे ऑफिस भी वर्ल्ड क्लास बनाए गए, वो भी लॉकडाउन के पीरियड में। और मिस्टर समीर मोदी का कहना है कि आने वाले टाइम में हम सुबह से लेकर सुबह तक जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सब धीरे धीरे आने वाले हैं। ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं कि हम जो बास्केट है वो हर साल हर महीने बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंबर ऑफ IDSA एंड WFDSA। IDSA क्या होता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। WFDSA इज वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन।
इंडिया के अंदर 5000 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलती है, बट IDSA की मेंबर सिर्फ 20 हैं। आप IDSA की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं लाइक एमवे, ओरिफ्लेम, वो सब भी इसके मेंबर्स हैं। इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग जैसे मैंने बताया स्टार्ट किया। IDSA क्या करता है, जैसे RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, चाहे कोई प्राइवेट बैंक हो चाहे कोई सरकारी बैंक हो, उनके ऊपर कंट्रोल कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही सेम वे में IDSA जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, जैसे मैंने बताया इंडिया में 5000 से ज्यादा है, बट IDSA की मेंबर जो है सिर्फ 20 है, और मोदी केयर ने IDSA की प्राइमर मेंबर है। और IDSA किसका मेंबर है, WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि US में है। अगर हम बहुत सिंपल एग्जांपल से समझे, इंडिया में कौन है कंट्रोल, बैंक के ऊपर कंट्रोल करता है RBI के ऊपर कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। इट इज सेम लाइक दैट। नेक्स्ट हम बात करें SPBM ट्रेनिंग, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। जो आज की डेट में हम ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑनलाइन, वो भी कंपनी के का ही ट्रेनिंग मटेरियल है। इवन ऑफिस के अंदर अभी तो जैसे कोरोना चल रहा है, अदरवाइज सारे ऑफिस के अंदर ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, वहां पे एवरीडे ट्रेनिंग्स होती हैं ऑफलाइन। बहुत सारा लिटरेचर वेबसाइट पे है, फोन पे आप वेबसाइट है, इवन आप पूरा बिजनेस आप अपने फोन से देख सकते हो। ऐप है, वेबसाइट है, क्योंकि आज की डेट में क्या, अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं करा, सिस्टम के साथ आगे नहीं बढ़े। क्योंकि बहुत सारे लोग क्यों पीछे रह गए, कि अपने आप को चेंज नहीं करा। चेंज कैसे नहीं करा, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। और अगर हम जो भी चेंज के साथ नहीं बढ़ते तो हम सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम सब जानते हैं HMT घड़ियां, आज उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं करा तो मार्केट से बाहर हो गए। ब्लैकबेरी फोन, जो बिजनेस फोन माना जाता था, वो मार्केट से बाहर हो गया। नोकिया, जिसका 70% से ज्यादा शेयर था, बट अपने आप को एंड्रॉयड पे मूव नहीं करा, तो सिस्टम से बाहर हो गया। सेम वे में अब हमें आज की डेट में बिजनेस पे, जैसे अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं जूम पर, पहले हमारे में से कोई जूम जानता भी नहीं था, आज से 1.5 साल पहले, बट आज हम उसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, अपना सारा बिजनेस उस पर बिल्ड करते हैं। तो सेम वे से आप अपना बिजनेस भी इस पे बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, अवर प्रोडक्ट, क्योंकि मिस्टर समीर मोदी जैसे मैंने बताया, उनके पास बहुत सारी कंपनीज हैं। उनका एक ही मेन मिशन है, तो बहुत सारी कंपनी से बहुत पैसा आ रहा है, बट जो मेन मिशन है, टू गिव फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम टू ऑल